जब 7 दिवस में परीक्षित को मरने का अश्राप मिला तो सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने आ गए। जब परीक्षित का नाम सुना तो सौनकाजी ऋषि कहने लगे सूत जी महाराज से, ये परीक्षित कौन है? ये परीक्षित कौन है? तो सूत जी महाराज कहने लगे, वैसे तो मैं परीक्षित की कथा को सुनाने का कोई इतना बड़ा मंतव्य नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो कथा मेरे भगवान की कथा से जुड़ जाए उस व्यक्ति की कथा को मैं सुनाना के लिए समझता हूं, महत्वपूर्ण समझता हूं। अगर किसी व्यक्ति, देखो भक्तों, आजकल आपने देखा होगा, भक्तमाल को खोल के पढ़िए, कितने भक्तों के चरित्र ऐसे हैं जो भगवान ने जा जाकर उनकी रक्षा की। तो सूत जी महाराज ने जब परीक्षित का नाम लिया तो कहने लगे, प्रभु परीक्षित की कथा को जरूर श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि कौरवों पांडवों में युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, कौरवों में केवल एक बचा था दुर्योधन, जो अपनी जिंदगी का एक एक पल गिन रहा था और रो रहा था, विचार कर रहा था कि भीम ने मेरी जांग को अपने गधे से तोड़ डाला है और कागा आ आकर के दुर्योधन का मांस नोच नोच कर ले जा रहे हैं। जब दुर्योधन ने रो रहा है भूमि पर पड़ा हुआ, आज कोई नहीं रहा, 100 भाई थे, 100 में से 99 भाई मारे गए और दुर्योधन विकल कर रहा है। इतने में दुर्योधन के पास गुरु का पुत्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा ने आकर के कहा, दुर्योधन तुम्हारी ये गति किसने की है? तुम्हारी जंगा को किसने तोड़ा है? जरा मुझे बताओ। जिसने तुम्हारी ये दुर्गति की है ना, उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा, मित्र मैं क्या बताऊं, मुझे दुख तो इस बात का है कि हम 100 भाई थे और 100 में से 99 भाई आज हमारे मारे गए और पांडव 5 भाई थे, जो पांचों के पांचों जीवित हैं, एक संख्या भी कम नहीं हुई। दुख हमें इस बात का है। अश्वत्थामा कहने लगा कि तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं अभी जाता हूं और 5 पांडवों को मार करके 5 को सिर काट करके लाता हूं। अश्वत्थामा चल पड़ा जहां पर 5 पांडव सभा में विराजमान हैं। इधर कृष्ण भगवान 5 पांडवों की रक्षा में खड़े हैं। अर्जुन की आंख खुली तो अर्जुन कहने लगे, प्रभु तुम सोए नहीं? तो कन्हैया कहने लगे कि हमको नींद नहीं आ रही है। अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? तो अर्जुन कहने लगे, प्रभु जब जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी है तो हम तो सोएंगे ही सोएंगे, हमें काय बात की चिंता है? जब परमात्मा को हम अपनी गाड़ी सौंप देते हैं प्यारे, तो फिर हमको चिंता नहीं रहती है। और जब तक कहते रहते हैं कि ये काम हमने किया, तो फिर परमात्मा साथ देने वाले नहीं हैं। जब अश्वत्थामा मारने के लिए दौड़ा, इधर कृष्ण भगवान और अर्जुन में सम्मान चल रहा है, लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग वैरी होए। सारा संसार वैरी हो जाए, जब तक मेरे ठाकुर की कृपा नहीं होगी तब तक कोई मारना तो दूर की बात, बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। अर्जुन बोले, प्रभु हमें काई बात की चिंता है, हमारी बागडोर तो आपके हाथ में है। तो कन्हैया कहने लगा कि मेरा मंतव्य ये है कि आज तुमको यहां शयन नहीं करना है। 5 पांडवों को उठा ले जा करके दूसरी जगह पे सुला दिया
और जो पांचों पांडव के पुत्र थे वो वहीं सोते रह गए। दुष्ट अश्वत्थामा आया और आकर के पांचों सोते हुए पुत्रों के गले काट दिए। पांचों सोते हुए अबोध बच्चों के गले काट करके लेके चला गया और दुर्योधन से हंस करके कहने लगा, मित्र आज मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। पांचों पांडवों को मार दिया? दुर्योधन एकदम आश्चर्य में हो गया। बोले, अश्वत्थामा तुम पांडवों को क्या गाजर मूली समझते हो? इतनी जल्दी तुमने पांडवों को मार दिया? बोले हाँ। बोले कोई प्रमाण है? कहने लगा हाँ। क्या है? बोले पांचों के सिर लेकर के आया हूं। दिखाओ। जब पांचों के सिर प्रकाश में जाकर के दिखाए तो दुर्योधन एकदम भूमि पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा और कहने लगा, अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो आज हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रखा। अरे ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र नहीं है, ये तो पांचों पांडवों के पुत्र हैं। तुमने तो पांचों अबोध बच्चों को मार के सबके सिर काट के ले आए। अब तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं रहा। अब तो अश्वत्थामा डर गया कि अगर पांचों पांडव जिंदा हैं तो अब वो मुझको छोड़ेंगे नहीं। अब तो बिकल करने लगा, कहां जाऊं? और जाकर के इधर मैया देवी द्रौपदी ने जाकर देखा कि पांचों पांडवों पुत्र का वध हो गया। मां रो रही हैं द्रौपदी, करुण क्रंदन कर रही हैं, कुरहु क्रंदन कर रही हैं, करुणा भरी पुकार कर रही हैं। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पांचों पुत्रों ने? दुष्ट अश्वत्थामा ने मेरे पांचों पुत्रों को मार दिया। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? आज मां इस तरह से बिकल कर कर के रो रही है। इधर अर्जुन ने देखा और आकर के कहा, देवी द्रौपदी क्यों रो रही हो? क्या बात है? द्रौपदी कहने लगी कि मेरे एक नहीं दो नहीं, मेरे पांचों के पांचों पुत्रों का वध कर दिया। जब अर्जुन ने ये देखा कि देवी द्रौपदी बिकल हो रही हैं, करुणा पुकार कर रही हैं, तो एकदम गांडीव धनुष को उठाकर कहने लगे, देवी द्रौपदी आप रो मत। आपके अबोध बच्चों को मारने वाले को मैं अभी जाकर के लाता हूं और अभी पकड़ कर लाता हूं, तुम्हारे सामने उसको ला करके मारूंगा। अर्जुन चल दिए। अर्जुन पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है। अश्वत्थामा ने पीछे मुड़कर देखा कि अर्जुन अब मुझको छोड़ेगा नहीं, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो अर्जुन घबरा गए। ब्रह्मास्त्र चला दिया तो अर्जुन घबरा गए और भगवान कृष्ण से कहने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है? ये तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान कृष्ण के चरणों में गिर के अर्जुन कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाओ भक्ता नाम भयंकरम करह त्वमेक देहि माना नाम अपबगोसी संस्कृतः। प्रभु रक्षा करो, ये भयंकर ब्रह्मास्त्र सबको जला करके नष्ट कर देगा। कन्हैया कहने लगे, अर्जुन क्यों घबरा रहे हो? अरे विष की औषधि विष होती है, लोहे से लोहा कटता है, कांटे से कांटा निकलता है। तुम दूसरा ब्रह्मास्त्र चला दो और दोनों ब्रह्मास्त्र को आपस में जब टकरा जाएंगे तो दोनों शांत हो जाएंगे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर शांत हो गए। अर्जुन ने एकदम अश्वत्थामा के बाल पकड़कर खींच के ले आए और कहने लगा, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, तू हमारे गुरु के वंश में कलंक पैदा हो गया। हमारे गुरु ने तो हमें कितनी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और तूने आकर के इस तरह का हमारे साथ व्यवहार कर दिया। अब तो ला करके कुंती मां सभी लोग जहां बैठे थे लाकर के देवी द्रौपदी के चरणों में पटक दिया और कहने लगे, देवी द्रौपदी बताओ इसे
आकाश में घुमा के मारूं, पाताल में गाड़ के मारूं या अग्नि में जला के मारूं? बोलो देवी द्रौपदी, इसे कैसे मारूं? जानते हो प्यारे, उस मां देवी द्रौपदी ने जाकर के रस्सियों में बंधा हुआ अश्वत्थामा को खोलने लगी और रोने लगी और अर्जुन से कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे ये गुरु पुत्र है, ये गुरु पुत्र है। अगर इसने हमारे 5 बच्चों को अगर मार दिया है तो अब हमारे बच्चे तो लौट के आने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर तुम इस गुरु पुत्र को मार दोगे तो इनकी माता गौतमी वैदव्य को तो पहले से ही प्राप्त करी हुई हैं, क्योंकि पति जो थे वो महाभारत के युद्ध में विजयश्री को प्राप्त हो गए और एक पुत्र के आलंब पर जी रही हैं। उनका तो एक ही पुत्र है, मुझे कम से कम पति का तो आलंब प्राप्त है। भक्तों, जरा ध्यान दो देवी द्रौपदी के चरित्र पर। देवी द्रौपदी ने अपने पुत्रों के मारने वाले शत्रु के लिए छुड़ा रही हैं। क्या कोई मां ऐसा कर सकती है? हाजी या नाजी? कोई मां ऐसा कर सकती? नहीं कर सकती। तभी तो कहते हैं कि भगवान को तो मानते हो लेकिन भगवान की नहीं मानते हो। सीख लो मां देवी द्रौपदी से कि जिसके 5 के 5 पुत्र नहीं रहे हैं और फिर भी कह रही है कि इसको मत मारो। अर्जुन कहने लगे, अरे इनके दिल में तो करुणा आ गई, ये तो इनके दिल में तो दया आ गई, ये तो दया करने लगी। युधिष्ठिर से कहने लगे, भैया अब क्या करूं, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि जैसा भी धर्म नीति में हो वैसा करना चाहिए। भीम दादा कहने लगे, अर्जुन अगर तुमने इसको नहीं मारा तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। नकुल सहदेव कहने लगे, मंजले दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको तो मारना ही चाहिए। अब तो अर्जुन बहुत बड़े संकट में पड़ गए। अब कहां जाएं और क्या करें? अब समझ में बात नहीं आ रही है, क्योंकि जब प्रभु की समझ में बात नहीं आती है तो अर्जुन कहां जाते हैं? भगवान की शरण में। और कहने लगे, कन्हैया अब मैं क्या करूं? तो गोविंद ने कहा, ब्रह्मबंधुर हंतव्य आततायी वदारण। ये ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन इसने अबोध बच्चों का वध किया है तो इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत, और इसको मारो भी और इसको छोड़ो भी। अब तो कन्हैया से अर्जुन कहने लगे, प्रभु बात तो जहां की तहां रही, मारो भी मत, छोड़ो भी मत, छोड़ो भी और मारो भी, बात तो जैसी की तैसी रही। कन्हैया कहने लगे कि अगर किसी व्यक्ति को आप मार दोगे तो वो एक बार मरेगा। कितनी बार? एक बार। और किसी का अपमान कर दोगे तो वो अपने अपमान को जितनी बार याद करेगा उतनी बार मरेगा। तो अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, सर के बाल, मस्तक की मणि को निकाल करके सभा से धक्का देके अश्वत्थामा को भगा दिया।